नमस्कार, बी4 न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं घरोंडा उपमंडल के गांव बड़सत में, जहां पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि गांव के अंदर पंचायत चुनाव को लेकर के क्या माहौल जो है वो चला हुआ है। तो साथियों, हम मौजूद हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़सत के सामने। तो कुछ ग्रामीण जो है यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जानेंगे कि गांव के अंदर पंचायत चुनाव को लेकर के क्या माहौल है और क्या तैयारियां जो हैं वो गांव में दिखाई देती हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं बुद्धराम कश्यप, गांव बड़सत, हल्का घरोंडा, जिला करनाल, हरियाणा, इंडिया का रहने वाला हूँ। हमारे गांव की ये समस्या इलेक्शन है भाई, भाईचारा बना रहे, सब इलेक्शन लड़े, आपस में कोई दुश्मनाई नहीं हो। ये 10 दिन का माहौल है। लड़ने के बाद गाँव के रहेंगे और गाँव में सरपंच बना, कोई बाहर का नहीं बनने का। सबको भाईचारे से, शांति से इलेक्शन लड़ना है। गांव के विकास के लिए, गांव में किसी की भाई कोई भी समस्या हो, पानी की, जैसे सड़कों में पानी भर रहा, ओवरफ्लो जोड़ हो रहा, वहाँ जनरेटर है जो डूबा पड़ा। आज भी भाई 5-6 साल हमारे महेश मलिक ने भी सरपंची करी। हम तो ये कहा भाई, पैसा तो आनी जानी चीज़ है और मरने के बाद किसी के साथ कुछ नहीं जाती धन दौलत, सिर्फ अच्छाई बुराई जाएगी इंसान के साथ। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है भाई, आने वाले समय में जितने हमारे सरपंच, मेंबर, जिला परिषद, ब्लॉक समिति वाले भाई खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, बेटे खड़े हैं, ताऊ खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, भाई सबका निवेदन है, एक तो गांव में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। प्यार से अपनी इलेक्शन लड़ो। जिसने जो काम किया, जो करेगा, वो गाँव को दिखेगा। है आने वाले समय एक तो का नाम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, ना तो खाएंगे ना खाने देंगे। एक तो शराब नहीं पिलानी सब में गाँव के अंदर, एक शराब पिलाएंगे, एक तो उसके दफ्तर पर गिरेगा। दूसरा, घर जाके लड़ाई करेगा, तोड़ा फोड़ी करेगा, फिर किसी छोटे बड़े को नहीं देखने को, ताऊ एक चाचा है उसके साथ गाली गलौज करेगा, गाँव का माहौल खराब होगा। मेरी यही निवेदन है, गाँव में कोई भी पदाधिकारी, जिला परिषद हो, सरपंच हो, भाई एक दारू की समस्या को बंद करो। खाने पीने वाली चीज़ है, चाय पानी, बर्फी और मेवा रहे, काजू बादाम, ये खुआओ। शराब दे देगा, बोतल देगा मनमाना, किसी शराब भी कोई पैसे देगा, किसी के पेट में सूट दिया, मर्डर हो जाएगा। रायपुर के अंदर उदाहरण है, घरोंडे के अंदर 2 आदमी मर्डर हो गए इलेक्शन से पहले ही। मेरी यही उम्मीद, शांति से काम करे, एक गाँव का विकास होना चाहिए। जितने भी संपत्ति, जिन सरपंचों की पहली सरपंची में जो संपत्ति थी 2 लाख की, या पाइया सोना था या चांदी थी, या 5 किले थे या 2 किले थे, उनका भी उदाहरण देखना चाहिए आने वाली समस्या में सरकार को। भाई अब उनकी संपत्ति कितनी हो गई है। अब पहले जो टूटी फूटी स्कूटी पर चलते थे, आज जो 10-10 लाख की गाड़ी में चलते, कहाँ से आया हो, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। जिसकी अवैध संपत्ति है, पंचायती जमीनों में घर बने हो सारे गांव के अंदर, उनकी भी जांच होनी चाहिए। भाई आगे वाला कोई जिला परिषद वाला पंचायती जमीन दबा रहा, या कोई मेंबर दबा रहा, या किसी ने बेची है जमीन पंचायती, उसका सारा डाटा गवर्नमेंट को देख के ध्यान में रखते हुए जांच करके तभी उनके फार्म भरे, तभी आगे उनको इलेक्शन में लाया जाए। मेरी तो यही उम्मीद है, प्रशासन से ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी से काम करवाए, गांव में लड़ाई झगड़ा ना हो, सुख शांति से इलेक्शन होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, गांव में सुविधाओं की यदि बात करें तो सुविधाओं का आप लोगों का नज़रों में क्या मानना है, क्या आप देखते हो, किस चीज़ की कमी गाँव के अंदर है? गाँव के अंदर जी हमारे MLA साहब रविंद्र कल्याण जी ने यहाँ अरबों रुपया ग्रांट दिया है। आप देख सकते हैं, मीडिया वाले के चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, चारों तरफ गांव के अंदर जाकर देख लो, सड़कों पे आदमी स्कूटी या कोई जनानी घास लेके नहीं आ सकती। पानीपत रोड हो, घरोंडा रोड हो, रायपुरा रोड हो, या हमारा जोड़ ओवरफ्लो, इस टाइम गवर्नमेंट ने वहाँ इंजन जनरेटर दिया हुआ है पानी सप्लाई के लिए। हमारे महेश मलिक को, सरपंच को, आज देख लो, उसने उसी बदौलत कितनी कोठी बंगले बना लिए, और वही जनरेटर आज दबे हुआ, वहाँ जाकर देख लो, मीडिया के सामने जाके देख सकते हो, मौके पे पानी में डूबे हुआ। गवर्नमेंट का क्या कसूर है? हमारा भी तो फर्ज बनता है, हम सरपंच गाँव के, उसको निकाल नहीं सकते जी। कोई दूसरे देश का थोड़ी आएगा, कोई दूसरे गाँव का आएगा जी। उसी से कमाया, उसी ने बनाया सरपंच, और उसी को वो डूब रहा आज।
जोड़ के अंदर जाकर देख लो, यानी वहीं डूब रहा है इस टाइम जी। यानी गांव की जो आज ये बदहाल जो स्थिति दिखाई पड़ती है, उसके लिए निवर्तमान सरपंच जो महेश मलिक जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। और कहीं कुछ उसने विकास कार्यों के नाम पर कोई ईंट, कहीं पर कोई पत्थर लगाया उसने गाँव में? उन्हें काम जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया है जी, उसमें जहाँ मतलब 10 लाख दिए है, उन्होंने 5 लाख कई 7 लाख लगाए हमारी कसम धर्मशाला के अंदर। इस टाइम अरविंदर कल्याण जी ने रास्ता दुआया, 15-20 लाख रुपए ग्रांट दिया, हॉल भी बनवाया, लेकिन आज जाके देख लो कसम धर्मशाला का महेश मलिक ने, मैंने वीडियो भी बनाई, वीडियो का तो वीडियो दिखाऊँ आपको, उसके अंदर हमारे रास्ता कश्यप बरादरी का रास्ते के लिए उन्हें बम्बे दबा दिए ताकि कश्यप बरादरी अपने धर्मशाला के अंदर नहीं जा सके। अब कोई भी ब्याह शादी हो या प्रोग्राम हो वो हम नहीं कर सकते गरीब आदमी है। मतलब हमारे आगे सारे जितने जोड़ है, बस स्टैंड पर जाए देख लो इतनी की गंदगी है, वहाँ किसी की भी बेटी बहू कोई बस में नहीं बैठ सकती नंगे पैरों, वहाँ आगे सड़क पे बैठना पड़ता है। हम तो यही चाहते हैं भाई कोई भी सरपंच मेंबर बने, गांव का विकास करिए, नहीं अपना घर बनाए। आज जो स्कूटी पे फिर रहा, कल को 20 लाख की गाड़ी लेके बैठे, चारों तरफ उसके प्लाट हो, ये नहीं होना चाहिए। कहना हमारे प्रधानमंत्री जी का, ना खाएंगे ना खाने देंगे। गांव की अपनी पंचायत की आमदन की यदि बात करें तो कितनी आमदनी गांव की है? आमदनी तो थोड़ी है इसकी, लेकिन हमारे 4-5 किले है, उसका 1-1.5 लाख जितना यही आता है। क्यों 2 पंचायतें होगी इस टाइम, लेकिन जो पंचायती जमीन थी वो तो इस अगले आने वाले समय में पंचायत ने करना पड़ेगा। जो पंचायती जमीन दबी हुई है, गौचरांद है, जो सरपंच बनेगा कुछ भाई सरकार उसके साथ सहायता करेगी जी। मेरे ख्याल में 20, 21, 10, 11 किले जितने भी बटे गौचरांद में है, ये सामलात की जमीन ये कटवा होंगे तो वो तो पंचायत ने देखना ना आमदनी का साधन है। कोई गवर्नमेंट भी सारा लाएगी जी, हमारा सरपंच ईमानदार हो तभी तो काम होगा जी। हमारा सरपंच हर एक जगह से कमीशन लेगा, अपने ही कोठी बंगले बनाएगा, दूसरे गरीब आदमी 10-10 फुट गहरे गड्ढों में मकानों को पड़े, आप जाके देख सकते हो गलियों में, वार्ड नंबर 10 में मौके वारदात पर उसने जो चमचागिरी करी है उसी के घर बनाए हैं लंटर के, यानी कि किसी के दूसरे के BPL भी कटवा दिए। हाँ, हम तो ये कहते हो भाई सबका साथ सबका विकास लेके, ये द्वेष करके नहीं चलो भाई ये मेरा दुश्मन, पहले दुश्मन के बनाओ तभी अपना होता है जी। अभी गांव में क्या माहौल है पंचायत चुनाव को लेकर के, क्या तैयारियां गांव में? तेजी से चल रहा है जी, डेट आने की देर है, कल को 14 तारीख है, 14 तारीख को डेट आने के बाद जिला परिषद ब्लॉक समिति मेंबर सारे तैयारी पे है, सब तैयारी पे है जी। तो गांव में यदि हम बात करें किसका माहौल आज की तारीख में किसका माहौल बनता नजर ऐसा जी, अब तो विकास करेगा जो कोई उसी का माहौल बनेगा। पब्लिक सियाणी हो गई, पहले वाले कितने उम्मीदवार अब खुल के आए? अभी तक उम्मीदवार कम से कम सरपंच जी के 8 उम्मीदवार खुल के आ गए हैं। 8 में से आज की तारीख में यदि बात करें तो कौन नंबर 1 पे आपको दिखाई दे रहा है? नंबर 1 पे फिलहाल कोई नहीं देख रहा है, जो पहला हमारा सरपंच था। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे था जो पहला ही मौके वारदात कोई डूबता दिख रहा है, ये तो और तो वो तो गया जी। तो यहाँ दूसरे नंबर की बात चल रही है, दूसरे नंबर कोई रिजल्ट आने के बाद पता लगा जी, पब्लिक सियानी हो रही है, कौन समर्थन देगा कौन किसके साथ बैठा तभी पता लगा, अभी रिजल्ट नहीं आने वाला तो साथी बताएगा। तो साथियों आपने सुना, गांव बड़सत में इस वक्त हम लाइव हैं। तो गांव के अंदर जो पिछली जो पंचायतें हैं उनके द्वारा विकास कार्यों के नाम पे बड़ा जो हिस्सा है वो अपनी जेब में रखा गया है और गांव में विकास कार्यों के नाम पर वो कुछ पैसा जो है वो सिर्फ खर्च किया गया है। तो साथियों गांव के कुछ युवा जो साथी जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि गांव में खेल व्यवस्था को लेकर के ग्राम पंचायत के द्वारा क्या सुविधाएं जो हैं मुहैया कराई गई हैं। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आप गांव के युवा साथी हैं, गांव के अंदर ग्राम पंचायत के स्तर पर खेलों के लिए विशेष रूप से क्या कोई कार्य किया गया है या नहीं? नहीं अभी तक तो कोई नहीं जी, क्योंकि जी मैं खुद एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी हूँ जी। पावर लिफ्टिंग गोल्ड है जी मेरा और बॉडी बिल्डिंग में सिल्वर है जी मेरा। आज तक मेरे को तो 4-5 साल हो गए, किसी ने सपोर्ट नहीं किया जी। गांव में खेल स्टेडियम है या नहीं? कुछ नहीं है जी। और गांव की जो पंचायत है उनकी तरफ से कोई प्रयास भी नहीं किया? कोई प्रयास नहीं किया जी। इत्थे जे कीता हुंदा तां तुहानूं देसी जाना, सानूं भी देस जाना, कित्थे कीता कित्थे नहीं जी। हाँ जी।
आप लोगों ने कभी ग्राम पंचायत के पास जाकर के या सरपंच के पास जाकर के अपना पक्ष भी कभी रखा है, नहीं रखा है? ऐसा रखा है जी, ऐसी कोई बात नहीं हुई जी। मेरे पास 17 मेडल हैं जी, ठीक है जी। तो पंचायत की तरफ से ये बात हुई थी, आप भाई स्टेट पे मेडल लेके आओ, सरकार की तरफ से लाख रुपए हम दिलाएंगे। आज तक तो हमें कुछ मिला नहीं जी, और गरीब परिवार होने के कारण से इस आगे हम बढ़ नहीं पाए जी। जी आज तक ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई जी, किसी ने खेल के बारे में, किसी भी ग्राउंड के बारे में कोई चर्चा भी नहीं हुई। एमएलए तक चले गए जी, कोई कुछ नहीं होया। जब ग्राउंड में एक किले में ग्राउंड छुट रहा था, उसकी भी माटी इतनी ठुआ दी, वो भी जोड़ बना दिया जी। कति इस मुद्दे ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਉੱਠਣ, ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਵੀ ਨਾਮ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਾ जी। आप सभी जानते हैं कि भी अभी जो है पंचायत चुनाव का माहौल है, तो इसमें क्या कुछ आप इस मुद्दे को उठाएंगे या क्या कुछ आपका मानना है? सारी चीज़ें उठ गई हैं, अभी तक किसी का कोई उत्तर नहीं आया, किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया है। सारी बातें हो गई, सड़कों की बातें हो रही हैं, ग्रुप वगैरह में सब बातें होती हैं, लेकिन अब तक खुल के कोई नहीं आया है। किसी ने बोला भाई मैं पक्का दावेदार हूँ, भाई मैं करूँगा जी। उम्मीदवारों से आप क्या उम्मीद रखते हो इस चुनाव में? उम्मीदवारों से जी हमने अपने पे खुद नहीं उम्मीद रह रही जी, दूसरों से क्या उम्मीद रखें जी हम? क्या क्या इकट्ठा कर लिए जी? क्या मांग रहने वाली है इस चुनाव में? ये तो मांग कुछ नहीं रह रही जी, सब अपने अपने घर बैठेंगे और कुछ नहीं है जी। सबसे बोल दिया भाई ये काम करके दिखाओ तो मानेंगे, लेकिन झूठे वादों से कुछ नहीं होता जी। पिछले सरपंच ने भी कोई इस पे कोई अगुवाई या किसी प्रकार किमें नहीं होया। कति देख लो, ये सड़क टूटी पड़ी है, गली गांव के बीच में चले जाओ, कुछ किमें नहीं हो रहा कुछ भी। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ सब ठप है। ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ना तो काम करने वाला बढ़िया है, ना काम करने वाला बढ़िया है। स्थानीय विधायक की तरफ से भी कोई सहयोग गांव को नहीं? कोई सहयोग नहीं है जी। गाँव गोद लिया हुआ है जी, सरपंच ने गोद ले रखा जी। वो सरपंच ने नहीं, एमएलए ने गोद लिया हुआ है जी। गोद लिया हुआ काम होता है, उसका तो सुधार आप जानते ही हो कैसे होता है, लेकिन उसने गोद सही ले रहेगा। उसने बड़कों ने मुत के सड़क पर भर दिया जी, उसका भी कसूर नहीं है, क्योंकि गोद ले रहे हम कहीं भी पेशाब कर सकें जी। ये शुक्र देना नहीं, ऐसे गोद लिया हुआ ऐसे भरे जा रहा है जी। तो साथियों, ये आपने सुना, गांव बड़सत से कुछ युवा साथी थे। इनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि ग्राम पंचायत के माध्यम से और सीधे तौर पर विधायक के माध्यम से भी, जो कि गांव का जो गोद लिया गांव विधायक का है, वहां पर किसी प्रकार की सुविधा जो है प्रदान नहीं की गई है।